अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर के मुख्तलिफ अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आसिफाबाद में सबसे ज्यादा सर्दी। संगारेड्डी व हैदराबाद में अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अडानी ग्रुप को दिया झटका। 100 करोड़ रुपए का डोनेशन ठुकरा दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा, डोनेशन का सोर्स अखलाकी और शफाफ नहीं। महबूबाबाद महाधरना में केटीआर की शिरकत। लोगों ने किया वालेहाना इस्तकबाल। रेवंत रेड्डी पर लगाया किसानों की जमीनें हड़पने का इल्जाम। कहा, 28 मरतबा दिल्ली गए रेवंत रेड्डी, लेकिन 28 रुपए नहीं ला पाए। सियासत में फिर सरगर्म हुई के कविता। बीसी तबके की तरक्की के लिए कर रही हैं कोशिशें। बीसी कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात करते हुए बीसी कम्युनिटी की बहबूद के लिए बनाई गई रिपोर्ट कर दी पेश। एसआईओ तेलंगाना और डीएससी उम्मीदवारों ने धरना चौक में हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ किया एहतजाज। काली आसामियों को फौरी पूर करने का किया पुरजोर मुतालबा। और पुराने शहर हैदराबाद के इलाके चंदुलाल बारादरी में लिफ्ट टूटने का वाकया। 6 अफराद जख्मी। वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सबसे ज्यादा सर्दी जिला आसिफाबाद में महसूस की जा रही है। यहाँ 9.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा आदिलाबाद, रूरल, निर्मल में भी सर्दी की शदीद लहर महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात ने इस दरमियान अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 3 दिनों तक तेलंगाना के इन अजला बिशमोल सेंट्रल तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स में सर्दी की शदीद लहर जारी रहेगी। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने बिजनेसमैन गौतम अडानी को बड़ा झटका दिया है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अडानी ग्रुप की जानिब से मुजव्वजा 100 करोड़ रुपए के डोनेशन को ठुकराने का फैसला किया है। रेवंत रेड्डी ने अडानी ग्रुप को लेटर लिखकर वाज़ेह कर दिया कि ये डोनेशन कबूल नहीं किया जाएगा। सीएम ने मजीद कहा कि हमने अडानी ग्रुप को एक लेटर लिखा है जिसमें रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने यह फैसला दोहराया है कि वो अडानी ग्रुप की जानिब से दिए गए 100 करोड़ रुपए कबूल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए कई कंपनियों ने डोनेशन दिया है, लेकिन हुकूमत ये यकीनी बनाना चाहती है कि डोनेशन का सोर्स अखलाकी और शफाफ हो। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ शख्सियात या ग्रुप से डोनेशन कबूल करना रियासत की पॉलिसी के खिलाफ है। बता दें कि बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर हिंदुस्तान भर में सियासत तेज है। अमेरिका में उन पर इल्जाम है कि एक प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट और फाइनेंस पाने के लिए उनकी जानिब से बड़ी रिश्वत दी गई। इसी को लेकर अपोजिशन मोदी सरकार को घेर रहा है। इससे कबल बीजेपी ने दावा किया था कि अडानी ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को 100 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। इस पर अब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अडानी की जानिब से तेलंगाना स्किल यूनिवर्सिटी को दिए गए 100 करोड़ रुपए ठुकरा दिए। किसी पार्टी के लिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं तो हमारे परिवार के लिए एक पैसा नहीं लिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया निरुद्योग युवता के लिए यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज विदाउट एनी स्किल दे आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट। सो आई वांटेड टू टीच माई स्टूडेंट्स स्किल। उसी के लिए CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हम अदानी से 100 करोड़ इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए लेटर। अभी तक एक पैसा भी हमारे तेलंगाना सरकार के खाता में नहीं आया। तो इसीलिए राष्ट्र प्रभुत्व तरफुన अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की మా అధికారి జయేష్ రంజన్ ద్వారా లేఖ రాయడం జరిగింది। జరుగుతున్న వివాదాలు, ఆరోపణలు, రకరకాల పరిస్థితుల వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీరు ముందుకు వచ్చి ఉదారంగా తెలంగాణ యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీకి ఇస్తాన్న 100 కోట్ల రూపాయలను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా లేదు। కాబట్టి దయచేసి
మీ 100 కోట్ల రూపాయలను యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీకి బదిలీ చేయొద్దు అని చెప్పి విస్పష్టంగా వారికి లేఖ రాయడం జరిగింది. बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने महबूबाबाद महाधरना में शिरकत की है. इस दौरान अरवापल्ली तोंगा तुर्थी हलके में जब वो पहुंचे तो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया. लोगों ने केटीआर की हिमायत में पुरजोर नारे भी लगाए. इस दौरान महाधरने से खिताब करते हुए केटीआर ने दावा किया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की शर्मनाक हार की वजह तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत है, क्योंकि तेलंगाना में किए गए वादों को रेवंत रेड्डी ने पूरा नहीं किया, इसीलिए महाराष्ट्र की आवाम ने कांग्रेस को कबूल नहीं किया. साथ ही उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी 28 मरतबा दिल्ली गए लेकिन 28 रुपए भी नहीं लाए. बातजा उन्होंने रेवंत रेड्डी पर किसानों की जमीनें हड़पने का इल्जाम लगाया है. उन्होंने पीएम मोदी पर भी जमकर तनकीद की. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు రైతు బంధు టైం పడుతుండేనా, రైతు బీమా వస్తుండేనా, 24 గంటల కరెంట్ వస్తుండేనా, మరి రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినాక వస్తున్నాయా? రైతు బంధు ఎగ్గొట్టిండా, రైతు బీమా బంద్ పెట్టిండా, బోనస్ బోగస్ అయిందా? ఆడబిడ్డలకు చెప్పిండు కదా నెలకు 2500 ఇస్తానని వచ్చినాయా? మహాలక్ష్మి అన్నాడు, మహారాష్ట్రలో కూడా తన్నులు తిన్నాడు. మహారాష్ట్ర పోయిండు, అక్కడ ఆడబిడ్డలు కూడా బుద్ధి చెప్పినారు. వీడు పచ్చి లంగా తెలంగాణలో ఆడబిడ్డలను మోసం చేసిండు, మమ్మల మోసం చేసేందుకు వచ్చిండని చెప్పి మహారాష్ట్రలో ఉన్న ఆడబిడ్డలు చైతన్యం ప్రదర్శించిండ్రు, కాంగ్రెస్ పార్టీని తన్ని ఎలగొట్టిండ్రు. నేను ఎక్కే విమానం దిగే విమానం ఢిల్లీకి పోవాలి రావాలి 28 సార్లు పోయిండు, 28 రూపాయలు కూడా తేలేకపోయిండు. అట్లాంటి ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు సొంత నియోజకవర్గంలోనే ఈరోజు తిరుగుబాటును ఎదుర్కొంటా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు, ఇదే భారతదేశంలో ఈయన కంటే నేను చాలా గొప్పోడిని అనుకునే నరేంద్ర మోడీనే, భారత ప్రధానమంత్రినే సంవత్సరం పాటు రైతులు ఆందోళన చేస్తే ఆ నల్ల చట్టాలు వెనుకకు తీసుకోక తప్పని పరిస్థితి. అది రైతుల పవర్ భారతదేశంలో. ఇలా రైతులతోనే పెట్టుకున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి. చిన్న సన్నకారు రైతులు బక్కజిక్కిన ప్రాణాలు వాళ్ళతోని ఇలా జులుం చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు. మన ప్రియతమ నాయకులు రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు కేటీఆర్ గారికి జిల్లా సూర్యాపేట పార్టీ తరఫున వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. మీ అందరికీ వాహనాలు ఎక్కాలి, దయచేసి అందరు మహబూబాబాద్ వరకు మధ్య రావద్దు. ఇక బాగా అందరూ వెళ్ళండి. మీ కార్లు ఎక్కండి, అందరు కూడా దయచేసి మీ కార్లు ఎక్కండి అందరూ. పరిగెత్తండి, మీ కార్లు ఎక్కండి అందరూ కూడా. भारत राष्ट्र समिति लीडर और तेलंगाना जागृति की कायद के कविता की क़यादत में एक वफद ने आज बीसी डेडिकेटेड कमीशन के चेयरमैन बोसानी वेंकटेश्वर राव से मुलाकात की. यूनाइटेड फूले फ्रंट के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे. के कविता ने बीसी तबके से मुताल्लिक 35 पेजेस पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट चेयरमैन को पेश की. इस रिपोर्ट में बीसी कम्युनिटी की समाजी और माली हालत को बेहतर बनाने की अहमियत को उजागर किया गया है. తెలంగాణ జాగృతి అనే సంస్థ దాదాపు 2 దశాబ్దాల నుంచి వివిధ రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తూ తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించిన అనేక అంశాలను హైలైట్ చేస్తూ వచ్చింది. నేషనల్ వైడ్ ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ని కూడా టేకప్ చేస్తూ తెలంగాణ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి డౌన్ ట్రాడెన్ సెక్షన్స్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్, అది ఎస్టీ చెంచులకు సంబంధించిన ఇష్యూస్, దళితులకు సంబంధించిన ఇష్యూస్, మహిళలకు సంబంధించిన ఇష్యూస్ కంటిన్యూస్గా టేకప్ చేస్తూ వచ్చాము. అదే కోవలో మహిళా రిజర్వేషన్ కోసం
దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్రంలో రిజర్వేషన్ ఉండాలన్న అంశం మీద ఢిల్లీలో 16 జాతీయ పార్టీలను ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి ఢిల్లీలో ఆ సందర్భంలో మా ముందు ఒక ప్రశ్న వచ్చింది. మహిళలు అనేటటువంటి విషయం మాట్లాడినప్పుడు దేశంలో సగభాగం ఉన్నటువంటి మహిళలు, అందులో సగభాగం ఉన్నటువంటి బీసీ మహిళలకు ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వాలని ఈ స్టాండ్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు మేము ఉత్తరాఖండ్గా కులబద్దలు బీసీ కోటా ఉండాల్సిందే, కోటా ఉండాల్సిందే, మహిళా రిజర్వేషన్ మేము బలంగా వినిపించడం అయితే మహిళా రిజర్వేషన్ బీసీ కోటా ఉండాలి అన్నారు. रियासती ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर ने करीमनगर जिले के मनाकुंडूर हलके के केसवापट्टनम मंडल ताटिकल गांव में वडला खरीदी मरकज का मुआयना किया। मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर ने किसानों से पूछा कि क्या खरीदारी मराकज पर कोई मसला है। किसानों ने मिनिस्टर को समझाया कि धान की खरीदारी के सेंटर पर कोई मसला नहीं है और धान की खरीदारी के 24 घंटों के अंदर अनाज की रकम मौसूल हो रही है। वादे के मुताबिक पूनम प्रभाकर ने कहा कि उम्दा लकड़ी की खरीदारी पर फी क्विंटल 500 बोनस दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन जमातें सियासी फायदा हासिल करने की गर्ज से कुछ खरीदी मराकज पर ड्रामे कर रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस सैयद उमर जलील ने बताया कि साल 2017 से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़लियती नौजवानों को ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कोचिंग का मुख्तलिफ स्टडी सर्कल में एहतमाम किया गया है। साल में 100 नौजवानों को जो स्टडी सर्कल की मुकम्मल फीस हुकूमत तेलंगाना अदा कर रही है, उन्हें कोचिंग के जरिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस की तरबियत दी जा रही है। उमर जलील साहब हैसियत सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर का पीरियड आपका जो ना गुजरा, उसके दौरान भी जो है ना अक़लियती नौजवानों के लिए सिविल सर्विस की कोचिंग का एहतमाम जो है ना महकूम अक़लियती बहबूद की जानिब से किया गया था। तो उसमें कितने बच्चों को जो है ना ट्रेनिंग कोचिंग दे रहे थे और कितने पैसे जो है ना खर्च करे साहब? देखिए, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माइनॉरिटीज़ के लिए, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए सिविल सर्विसेज कोचिंग का इंतज़ाम किया गया। 2017 से ये शुरू किया गया। जो मशहूर इंस्टीट्यूट है आईएएस कोचिंग के, उन इंस्टीट्यूट्स में वो अपनी तरफ से चुन लें तो उन इंस्टीट्यूट की जो भी फीस होती थी वो हुकूमत अदा करती थी। बच्चों को कुछ पैसा अदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो हर साल 100 बच्चों को करते थे। उन 100 बच्चों में माइनॉरिटीज़ के तनासुब से मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन वगैरह के लिए जगह होती है और हर साल ये कोचिंग दी जाती है। ये कब से स्टार्ट किया गया था सर? ये 2017 से शुरू किया गया। तो 17 से लेके आज तक अभी चल रही है इसका कंटिन्यूशन? जी बिल्कुल। इसमें कितने बच्चे जो है ना आपके अपने अक़लियतों के लिए कितने बच्चे एग्जाम में जो है ना कामयाब हुए? अभी तक तो कामयाबी का तनासुब मुनासिब नहीं रहा है। प्रीलिम्स में पास हुए हैं लेकिन मेंस में क्लियर नहीं कर पाए। कुछ बच्चे मेंस भी क्लियर करे लेकिन इंटरव्यू में नहीं हो पाए। उसकी वजह यह है कि मैं आपके ज़रिए कहना चाहूँगा कि जो टॉप मोस्ट बच्चे हैं, और टॉप मोस्ट से मेरी मुराद जो डिग्री लेवल पे इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो या कोई भी हो, डिग्री लेवल पे जो सबसे ज़्यादा निशानात हासिल करते हैं वो बच्चे हमारे ये सिलेक्शन टेस्ट में आके हिस्सा लें और वो हमारी कोचिंग में हिस्सा लें तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास होने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन देखा ये गया है कि हमारे पास 100 सीट अवेलेबल है लेकिन 300-400 बच्चे ही आते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं आते और उनका जो पास परसेंटेज है 60-70-80 के अंदर ही है। तो अगर जो बच्चे 80, 90, 95% ला रहे हैं डिग्री लेवल में, अगर ऐसे बच्चे हमारे पास आए, उनको चुन के हम कोचिंग दें तो डेफिनेटली पास परसेंटेज इसमें बढ़ सकता है। एसआईओ तेलंगाना और डीएससी 2024 के उर्दू उम्मीदवारों ने आज धरना चौक इंदिरा पार्क में धरना देते हुए हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि डीएससी उर्दू मीडियम 2024 की खाली आसामियों को फौरी पुर किया जाए। यह मसला साल 2008 से लेकर अब तक हल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उर्दू मीडियम स्कूलों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एहतजाजी उम्मीदवारों ने वार्निंग भी दी कि उनके मुतालबे पर फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। धरने के दौरान एहतजाजी उम्मीदवार, खास तौर पर खातून उम्मीदवारों ने वी वांट जस्टिस और उर्दू के साथ नाइंसाफी बंद करो जैसे फ्लक्शगाफ नारे भी लगाए। एसआईओ तेलंगाना सेक्रेटरी मोहम्मद फैसल खान, स्कूल असिस्टेंट शाहीन बेगम और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मजीद तफसील बताई।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाहीन है, मैं आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं एलपी उर्दू लैंग्वेज पंडित का एग्ज़ाम लिखी डीएससी 2024 में, मेरा रैंक फर्स्ट है। और स्कूल असिस्टेंट उर्दू का लिखी, उसमें मेरा रैंक सेकंड है। 2 पोस्टों को भी मैं एलिजिबल रहते पर भी मुझे पोस्ट नहीं दिया गया। मैं अभी तक बेरोजगार हूँ। इसकी वजह क्या है? हमारे सारे उर्दू मीडियम के तकरीबन 50% से ज़्यादा 666 पोस्ट बैकलॉग में चले गए। तो इन बैकलॉग पोस्टों को, अनफिल पोस्टों को फिल करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी साहब से हमारी ये गुजारिश है, मुतालबा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जाए और वो बैकलॉग पोस्टों को, अनफिल पोस्टों को फिल किया जाए और हमारा अपॉइंटमेंट हमें दिया जाए। जिस तरह आप फर्स्ट अपॉइंटमेंट्स दिए, उसी तरह हम आपको भी एहतराम के साथ हमें रोजगार लगाया जाए, रोजगार का तखर्रुब किया जाए। बस हमारी यही गुजारिश है सर आपसे कि आप बोले आप बहना है हमारे, आप हमारे भाई है, हम आपको भाई की तरह आवाज दे रहे, आप हमारी आवाज सुनिए। रेवंत रेड्डी सर, हम छोटे छोटे बच्चों को लेके 8-8, 10-10 घंटे की जर्नी सफर करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। देख रहे हैं आप, ये बच्ची छोटी है, ये बच्ची की माँ है, ऐसी मैं भी, मेरा बच्चा छोटा है, मैं घर में छोड़ के आई हूँ। हम लोगों की एज खत्म हो जा रही सर। अब इसका नेक्स्ट डीएससी में कई कैंडिडेट, कई एस्पिरेंट ऐसे हैं कि जो सुने कि एस्पिरेंट्स ऐसे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। कांग्रेस की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एनएसयूआई के कारकुनों ने आज एनएसयूआई के सदर ए वेंकट स्वामी को तब्दील करने के लिए धरना दिया है। इस दौरान तंजीम के अरकान ने जमकर नारे भी लगाए। खबर है कि एनएसयूआई के कौमी सदर कल तेलंगाना का दौरा करेंगे। कारवान से मजलिस के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने हकीमपेट के रिहायशियों की शिकायत के बाद शेखपेट एमआरओ के साथ इलाके का दौरा किया और हकीमपेट में मस्जिद उमर फारूक और गवर्नमेंट स्कूल के करीब इलाकों का दौरा किया, जहां एचएमडीए ने हुदूद तय करने का काम शुरू किया है। इन कामों की वजह से रिहायशी इलाकों और मस्जिद उमर फारूक तक रसाई फराहम करने वाली सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे मकामी आवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। తర్వాత లేని గొడవలు అవుతాయి, మీరు అమ్మాయిస్తారు వెళ్ళిపోతారు హెచ్ఎండీలు ఇక్కడ ఉండేలా ఒకటి ఉంది సార్కి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ బోర్ ఒకటి కింద ప్లాట్లు ఆ ప్లాన్ అది మీ డిప్టీ మీ ఈ గిట రావాలి, లేకపోతే మీ డైరెక్టర్ వస్తే సైడ్ మీద మాట్లాడదాం. మేము వాళ్ళు రావాలి కదా, వాళ్ళే కదా మార్కింగ్ ఇచ్చింది మీకు. నీగో బాబు ఎలా కాకపోతే రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ భూమి ఎక్కడ మేము ఎత్తుకపోతలేము, మీరు ఎత్తుకపోతలేము. ఇక్కడిది సైడ్ ఆపుకోండి, మీరు అక్కడ ఏమైనా చేసుకుంటే అక్కడ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీ డైరెక్టర్తో మాట్లాడిన తర్వాత ఇలా నేను పోతున్నాను, నేను మీ కమిషనర్తో కూడా మాట్లాడతాను. ఇది దీనికి సపరేట్గా పెట్టుకోవాలి. చిల్లకు ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళని రావాలన్నా లేదా వాళ్ళ ఇష్టం ఉంటే రామంటారు, లేకపోతే రాకమంటారు. దానికి తర్వాత నువ్వు ఉండవు, నేను ఉండవు, జనాలతో కొట్లాడాలి. అయితే ఈ మార్కింగ్ విషయంలో మళ్ళీ ఒకసారి మీరు కావాలని మా సర్వేలు కూర్చొని ఈ మార్కింగ్లో మళ్ళీ డిస్కషన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఆ బోర్ దగ్గర మేడం మీరేమంటారు? కడతారులా చూసారులా అనవసరము దేని ఒకటి గొడవ ఎప్పటికి ఉంటుంది. దానికి సపరేట్గా పెడితే అయిపోతుంది. సపరేట్ పెడతామండి. అదే సపరేట్ వాళ్ళు లోపల బౌండరీ లోపల తీసుకొని రాణిస్తారా? ఏం చేస్తారంటే చిల్లకాడికి ఎవరైనా రాణిస్తారా? ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడదాం, ఫైనల్ చేసుకుందామని. వాళ్ళు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యిందట. నేను 3 రోజుల నుంచి టైం అడుగుతున్నా, రండి సర్ప్లస్ మొత్తం ఇక్కడ మొత్తం వాళ్ళు ఏమంటుందంటే పైప్ లైన్ చేస్తామన్నారు కదా. వర్షం పడితే రిలీఫ్ రారు, कलेक्टर చెప్తాము, అందరు చెప్తాము. అదే వాళ్ళ TNGOs भवन संगारेड्डी में मुहिबान उर्दू संगारेड्डी के ज़ेर एहतमाम एक अजीम शार मुशायरे का इनकाद अमल में आया, जिसकी सदारत मोहम्मद महमूद अली असीर अल हाशमी ने की, जबकि शायर खलीज जलील निजामी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए।
सरदार सलीम, सैफ निजामी, डॉक्टर तैयब पाशा कादरी, सादुल्ला खान सबील, रफीक जिगर, अर्जुमंद बानो, डॉक्टर मुमताज सुल्ताना, फयाज अली सिकंदर, शकील जहीराबादी, नवीद अब्दुल जलील के अलावा तंज़ व मिज़ाह के मुमताज शायर नजीब अहमद नजीब ने अपना ताज़ा कलाम पेश करके सामईन से दाद तहसीन पाई। मोहम्मद मोइजुद्दीन मोतमद अंजुमन मुहिब्बान उर्दू संगारेड्डी ने खैर मकदमी तकरीर की है। कौंसलर बल्दिया संगारेड्डी मोहम्मद शफीउद्दीन ने मुशायरे की गर्ज वक़ायत पर रोशनी डाली। सदर अंजुमन मुहिब्बान उर्दू मोहम्मद हाशिम अलीम ने तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तमाम शोरा के अलावा संगारेड्डी की चंद अहम शख्सियात को उनकी अदबी व लिसानी खिदमात पर तहनीत पेश की गई, जिसमें काबिल ज़िक्र हकीम उमर बिन अहमद सज्जादा नशीन बारगाह इरफानी, मुमताज सहाफ़ी मोहम्मद अब्दुल कादर फैसल व दीगर शामिल हैं। इस मुशायरे में बाज़ौक़ सामईन की कसीर तादाद ने शिरकत की। फरमा रहे थे। आइए मैं बुलबुल दखन और मुतरन्निम शायर जनाब डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब को बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात का नजराना पेश करने की सहमत देना चाहता हूँ। डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब हमारे लिए कोई नए नहीं है। मैं सोचती हूँ कि ताजमहल मेरा है। इश्क जब देखे ज़हनों का खलल बनता है, इश्क जब देखे ज़हनों का खलल बनता है, हद से बढ़ जाए तो पैगाम अजल बनता है। इश्क जब देखे ज़हनों का खलल बनता है, हद से बढ़ जाए तो पैगाम अजल बनता है। कोई मुमताज जो चाहत में जा देती है, तब कहीं जाकर ताजमहल बनता है। तफन्नुन के लिए फिर उसके बाद मैं अगले शायर को मदद करूंगा कि अभी आपने कहा कि खलल होता है, को भी हम मरकजी अंजुमन कादरिया की जानिब से 1 दिसंबर को मुनक्कद होने वाली दीनी तालीमी रैली के ज़िमन में आज पीर को सदर दफ्तर अंजुमन कादरिया काजीपुरा में इंग्लिश मीडियम स्कूलों के तलबा और तालिबात के लिए क़िराअत कलाम पाक के मुकाबलजात मुनक्कद हुए। इन मुकाबलों की सदारत मौलाना अली कादरी सदर मरकजी अंजुमन कादरिया ने की, जबकि इस मौके पर मौलाना कुतुब हुसैनी फातिमी जनरल सेक्रेटरी व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। इस मौके पर तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने इस मुकाबले में हिस्सा लेते हुए इनामात हासिल किए। मौलाना मूसा मोहम्मद खादी साहब, मौलाना मुनीर पाशा साहब, असातिज़ा साहिबीन, प्यारे बच्चों और प्यारे बच्चे, आज मरकजी अंजुमन कादरिया के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के दीनी तालीमी मुकाबलों का दफ्तर पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और आज की जो पहली नशिस्त है ये मुकाबले क़िराअत कलाम पाक के हैं और फिर कल यानी 26 नवंबर नात शरीफ के मुकाबले इसी मकाम पर होंगे। 27 को सीरत पर जो उन्वान दिए गए हैं उस पर तकारीर के मुकाबले होंगे और 28 को इस्लामिक क्विज बराए तलबा फॉर वॉइस इसी मकाम पर होंगे
और 32 तारीख को इस्लामिक पुलिस बराए तालिबात यानी लड़कियों के लिए इसी मकाम पर हमारी अपनी कोशिश, हमारी अपनी काबिशें यही है कि हमारी अपनी कौम में, हमारी नौके नस्ल में, नौजवान उम्मत में दीनी तालीमी शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट न पहनने समेत दिगर रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ऐसे में शहर के बेशतर इलाकों पर ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए ज्यादा चालानात वाली गाड़ी सवारों के खिलाफ कार्रवाई की है। ताजा खबर यह है कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस पेंडिंग चालान्स पर अदालत में चार्जशीट दाखिल करते हुए चालान वसूल कर रही है। इससे पहले 3 से ज्यादा चालानात वाली गाड़ी के मालिकीन के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती रही है, लेकिन अब 10 से ज्यादा पेंडिंग चालान वाली गाड़ियों के मालिकीन के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा रही है और इसके लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई गई है। स्पेशल ड्राइव करते हुए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों की निशानदेही कर रही है जिस पर 10 से ज्यादा पेंडिंग चालान्स हो। इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े जाने वालों की गाड़ियों को भी टेम्पररी तौर पर सीज किया जा रहा है। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद के जयंत मंडल में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। मुखालिफ सिम से आती हुई मोटरसाइकिल को आरटीसी बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई और एक शदीद जख्मी हो गया है। आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में जख्मी शख्स का इलाज किया जा रहा है। आदिलाबाद से चंद्रपुर जाने वाली बस जैन से आ रही थी। 2 बच्चे जैन से आदिलाबाद की तरफ मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, तभी यह हादसा पेश आया। मौके पर ही हलाक होने वाले अफराद में आदिलाबाद के महल्ला खानापुर के रिहायशी 58 साला शेख अली और उनका 4 साला पोतरा अजहान शामिल है। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके चंदूलाल बारादरी में वाक़े एक अपार्टमेंट की लिफ्ट अचानक टूट गई, जिसकी वजह से लिफ्ट में मौजूद 6 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। खबर है कि जख्मी अफराद के पांव टूट गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर मुआयना किया। लिफ्ट गिरने से जख्मी होने वाले एक नौजवान की जानिब से हादसे के बाद वीडियो लिया गया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम ओहदेदारों की आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गई जब बैंकॉक से हैदराबाद पहुंची 2 खवातीन के बैग से 2 सांप बरामद हुए। ये सांप जहरीले थे। शक की बुनियाद पर कस्टम ओहदेदारों ने इन खवातीन के बैग की तलाशी ली थी। इन खवातीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि बरामद किए गए सांपों को जब्त किया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर के मुख्तलिफ अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आसिफाबाद में सबसे ज्यादा सर्दी। संगारेड्डी व हैदराबाद में अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अडानी ग्रुप को दिया झटका। 100 करोड़ रुपए का डोनेशन ठुकरा दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा, डोनेशन का सोर्स अखलाकी और शफाफ नहीं। महबूबाबाद महाधरना में केटीआर की शिरकत, लोगों ने किया वालेहाना इस्तकबाल। रेवंत रेड्डी पर लगाया किसानों की जमीनें हड़पने का इल्जाम। कहा 28 मरतबा दिल्ली गए रेवंत रेड्डी, लेकिन 28 रुपए नहीं ला पाए। सियासत में फिर सरगर्म हुई के कविता। बीसी तबके की तरक्की के लिए कर रही हैं कोशिशें। बीसी कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात करते हुए बीसी कम्युनिटी की बहबूद के लिए बनाई गई रिपोर्ट कर दी पेश। एसआईओ तेलंगाना और डीएससी उम्मीदवारों ने धरना चौक में हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ किया एहतजाज। खाली आसामियों को फौरी पूर करने का किया पुरजोर मुतालबा। और पुराने शहर हैदराबाद के इलाके चंदूलाल बारादरी में लिफ्ट टूटने का वाकया, 6 अफराद जख्मी। वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।